और अब सत्य और तथ्य आज डोनाल्ड ट्रंप पर। अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ओवर एग्रेसिव या ओवर एक्साइटेड एटीट्यूड के साथ कुछ ज्यादा ही भरोसे में दिख रहे हैं। कुछ देश इस रणनीति के सामने टूटे तो कुछ ने सरेंडर से साफ इंकार कर दिया। ट्रंप की ऐसी ही कोशिश भारत के साथ भी थी। टैरिफ वाला दबाव बनाकर फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाला सफेद झूठ बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से देश को साफ साफ बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, लेकिन ट्रंप के झूठ में शायद कुछ नेताओं को शायद सियासी माइलेज का मौका दिखा। बुधवार को संसद भवन के परिसर में राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि ट्रंप मोदी सरकार पर टैरिफ वाला दबाव इसलिए बना रहे हैं ताकि वो ट्रेड डील में उन्हें मन मुताबिक लपेट सके। सुनिए आप राहुल गांधी को सुनिए। भारत का नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। इस बयान के कुछ देर बाद ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा कर दी। भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, यानी नॉर्मल से काफी ज्यादा। और राहुल गांधी ने बुधवार को जो फॉर्मूला बताया था उसे सही माने तो मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में नहीं आई है, यानी मोदी ट्रंप के आगे नहीं झुके हैं। हमारा देश अमेरिका के आगे नहीं झुका है, उसको मनमानी नहीं करने दी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पीयूष गोयल ने देश हित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ट्रंप की झुंझलाहट इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड यानी मृत बता दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्रंप की बात का फुल एनर्जी के साथ समर्थन किया, जो हमेशा करते हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. डोनाल्ड ट्रंप तो विदेशी हैं, लेकिन राहुल गांधी कैसे अपनी मातृभूमि के लिए हंसते मुस्कुराते हुए ऐसी बातें बोल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात का सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी तब जबकि सत्य और तथ्य इसके बिल्कुल उलट है। अगर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रखवाया ट्रेड को ढाल बनाकर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? भारत क्यों नहीं झुका? आज मैं सवाल पूछता हूं ये कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत की जीडीपी 2009-2010 में 8.6 थी, 2013-14 में घटकर 6.4% ही रह गई, फिर 14-15 में 7.4 और 2015-16 में 8% हो गई। इसके बाद कोरोना काल जैसा भीषण काल आया, लेकिन 2021-22 आते आते हमने बाउंस बैक किया और भारत की ग्रोथ 9.7% हो गई। 2022-23 में यूक्रेन और रूस के युद्ध से दुनिया की सप्लाई चेन ठप थी, उसके बावजूद भारत की जीडीपी 7% पे ग्रो करी। और राहुल गांधी जी के मुताबिक इसे डेड अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता खुद उनकी बातों से को खारिज कर रहे हैं। सुनिए जरा। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। भारत अब अमेरिका इज ऑलवेज राइट वाले सिंड्रोम में नहीं जीता। हम भारतीय हैं, हम सभी के साथ मित्रता रखना जानते हैं, लेकिन ओवर स्मार्टनेस को सही समय पर, सही वक्त पर और सही तरीके से हैंडल करना भी जानते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि अगर अमेरिका कह रहा है तो सही होगा, वाली मानसिकता से जीना चाहते हैं, वो शौक से जिए। लेकिन नया भारत अब रुकने वाला नहीं है, अब थमने वाला नहीं है, अब झुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हमें झुकना होता तो ये ट्रेड डील आज क्लोज हो जाती। अगर हमें अपने देश की बात रखनी है, अपनी मातृभूमि की बात रखनी है, इसलिए भारत सुदृढ़ होकर खड़ा है। ट्रंप हिल गए हैं, खिसिया गए हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कह रहे हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा वो भारत को दबाव में कैसे ले। वो एक चाल चलता है, भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया था, वो भी ट्रेड के नाम पर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कांग्रेस क्योंकि 29 बार 27 बार गिन रही है, इस बात का कांग्रेस को जवाब देना होगा वो कि राष्ट्र हित में जो सही है, जो सत्य है, वो तथ्य है, उसे आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं देश हित के लिए। आज इस वीडियो को इतना शेयर करिए ये घर घर तक पहुंचे, क्योंकि अमेरिका हमारा इकबाल नहीं लिख सकता। हम अपना इकबाल खुद लिखते हैं, और भारत ने यह दिखाया है अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देके इस बार।